नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नेशनल टुडे 24 में। खबर नोएडा से है। क्या क्या समस्या अभी भी बनी हुई है, मैनेजमेंट उसको नहीं सुलझा पाया सर, है? इन लोगों ने बहुत शर्तें मानी थी, जिसमें से इन लोगों ने कोई शर्तें अभी नहीं मानी है। ठीक है, टीवी रेक भी बोला था देने के लिए, टीवी रेक भी ये लोग नहीं देते हैं, बल्कि 7 बजे तक अब तो कंपनी ओवरटाइम चल रही है। क्या क्या फैसिलिटीज आपको दी जाती है? फैसिलिटी क्या है, वही क्या कहते हैं, 7 बजे छुट्टी होती है, कंपनी ने बस लगा रखी है, लेके जाती है, छोड़ के जाती है और बस के पैसे कटते हैं। क्या इंश्योरेंस भी आपका करा रखा है कंपनी ने? अच्छा, इतनी बड़ी कंपनी के अंदर आरओ का पानी बताया जा रहा है कि आरओ का पानी है, कोई हाँ अच्छा सर, पानी भी नहीं है आप लोगों के लिए, कैमरा भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा भी होना चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, तो क्या कुछ कहेंगे सुरक्षा को लेकर महिलाओं की? अभी लगा है वो 2-4 दिन हो गए सर, कैमरा तो लग गया, अभी 2-4 ही दिन हुए हैं लगे हुए। ठीक है, पर जो इन लोगों ने शर्तें मानी थी वो शर्तें अभी इन लोगों ने पूरी नहीं की। ये मुझे भी, हमें भी एल से ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो स्टाफ है इससे दिक्कत है। ये बदतमीज था स्टाफ, हमारे साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीजी करता था, इसीलिए हमें इसे चेंज करने के लिए बोले। जो कार्रवाई करी गई थी उन लोगों पे, वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई हैं। किस तरह की बदतमीजी होती थी? बस ये उल्टा सीधा बोलना, कुछ भी टॉर्चर करना, या तो इनकी बात मानो ना तो ये हमेशा टॉर्चर करे। और सिरोही है, आज भी आ रहा है, जो मुझे हमेशा परेशान करा वो बंदा आज भी कंपनी के अंदर आ रहा है, वो नीचे ही है ना जो आ रहे हैं। कार्रवाई मैनेजमेंट की तरफ से नहीं करी गई, नहीं करी, बनी हुई है। हाँ जी। और कोई अलग समस्याएं हैं? ये लोग, कैसा वातावरण है कंपनी का, लोग काम करते हैं, औरतों को किस तरीके से काम करने दिया जाता है, या फिर कुछ परेशानी आप लोगों को आती, कुछ बताइए। नहीं, ये बहुत ज़्यादा परेशान करते थे सभी कि भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बस यही सब बोलते थे। कौन बोलता था, मैनेजमेंट के लोग या स्टाफ? स्टाफ में सारे स्टाफ के थे। एक ही है जी, बस बाकी सारे पुराने आ रहे हैं। हाँ जी, वो पुराने हैं टोटल। एक धीरज कुमार और एक पांडे जी। हाँ, पांडे पुराना ही है। हाँ, जो एक बार जा चुके थे वो रिजाइन देके फिर वो दोबारा आ गए हैं। कैमरा साइड देखो। और न्यू आए हैं जी, बस वो धीरज कुमार HR में। आपकी ट्रेड यूनियन जब आपकी मध्यस्थता कराई तो क्या क्या पॉइंट्स कंपनी ने मान लिए हैं, और अभी क्यों समस्या आ रही है? क्या पॉइंट्स नहीं माने गए, आपकी मांगे नहीं मांगी गई हैं? हम तो जी जो मैनेजमेंट के यहाँ जो मुख्य आदमी हैं उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हें किसी की नौकरी खाने का कोई वो नहीं है, और ना ही मुझे है। लेकिन हमें जब प्रॉब्लम होती है तो हम उनके पास जाते हैं कि और बंदों को प्रॉब्लम होती है जो मतलब कि एक गवर्नमेंट के तरीके से, और जो यहाँ लेबर की जो मैम आई थी, लेबर इंस्पेक्टर। आपकी कंपनी में कितने मजदूर से काम कर रहे हैं? हैं जी, करीबन 1500-2000 तक आदमी हैं पूरी कंपनी के अंदर। ठीक है मेजर, अभी जो बात हो रही तुम्हारे, आपकी जो नई GM आए हैं उनसे कोई बात हो रही कि पूरी समस्या का समाधान निकाल दिया गया है? नहीं जी, टारगेट किया जाता है, वो बंदों को परेशान किया जाता है। हमें वो ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, हौले हौले सबको आने दो, हम पे प्रेशर दिया जाता है। मैंने कि नहीं सर, हम किसी को नहीं आने देंगे। यूनियन ने जो मुद्दे और जो टीम जो आप लोगों के बीच की जो रिप्रेजेंटेशन जो बनाई थी, तो क्या ऐसा वो रहा कि आप लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं मैनेजमेंट तक, या फिर मैनेजमेंट नहीं सुन रहा आपकी बातें? जो ट्रेड यूनियन के और आपके बीच मध्यस्थता कराने के जो बिंदु थे उस पर कंपनी मान गई थी, क्या आप लोगों की बात नहीं हो पा रही कंपनी के मैनेजमेंट से? हम जी, हमारी वहाँ तारीख थी लेबर इंस्पेक्टर मैम के यहाँ पर, तो हम वहाँ पहुँचे थे 8-9 बंदे, तो मैनेजमेंट की तरफ से कोई नहीं गया था, लेकिन हम गए थे। तो फिर मैम ने बात करी थी कि आप क्यों नहीं आए, दूसरे पक्ष आ गए, आप क्यों नहीं आए? नो, मेरे पास टाइम नहीं था। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि आप तो मैम इनकी सारी बात फॉलो हो चुकी है, आप क्या प्रॉब्लम है? लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैम ने फिर 11 तारीख रखी थी कि अगर जो आपकी बार ये मानते हैं तो ठीक है, वरना फिर लेबर कमिश्नर की तरफ से सुझाव दिए गए थे, वो समस्या अभी भी बरकरार है? जी हाँ, उन्होंने बोला था अगर जो आपकी बार ये मानते हैं तो ठीक है, वरना आप तुम 11 तारीख तुम्हारी आओगे, अगर तुम्हें प्रॉब्लम तुम्हें दिखाई दी तो हमें बताना आप, तो ठीक है, मैं फिर लेबर कमिश्नर के यहाँ रिपोर्ट बना के भेजूंगी, फिर फैक्ट्री पर रेड डालेंगे। इसके बाद अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई हैं, उसके बाद आपने कोई कार्रवाई ऊपर की है आपने? जी नहीं, कार्रवाई कोई नहीं करी हमने। लेबर कमिश्नर जो आप बता रहे हैं कि उनने आश्वासन दिया कि अगर ये नहीं मानते हैं तो सख्त कार्रवाई करी जाएगी, उसका थोड़ा सा शब्द बताइए, क्या शब्द यूज़ करे गए थे लेबर कमिश्नर के द्वारा? जी, वो उन्होंने मैम ने बोला था कि ठीक है 11 तारीख है, और उसके बाद में दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा। अगर जो कोई संशोधन होता है तो ठीक है, अगर जो मानते हैं तो ठीक है आपकी बात, और नहीं मानते हैं तो मैं फिर रिपोर्ट बना के लेबर कमिश्नर के यहाँ भेजूंगी, और फिर वो रेड डालेंगे फैक्ट्री में। फिर वो खुद जाके मतलब वर्कर से पूछेंगे कि तुम्हारी लगभग आपका जो रात में काम चल रहा है वो कब से चल रहा है? जी, वो करीबन जब से ये यूनियन बाजी हुई है फैक्ट्री में, जब से जी करीबन 1 महीना के करीब हो गया। जो ये शिफ्ट है कितने बजे से चालू होती है, कब खत्म होती है? 8:30 से सुबह 5 बजे तक। मेरा नाम धर्मेंद्र जी। जी, समस्याएं क्या है आपकी? समस्या है, मैं BL कंपनी में काम करता हूँ, और यहाँ का जो स्टाफ है 5 बंदों को हमने निकाल दिया है कंपनी के वर्करों ने, और वो फिर भी कंपनी में लगातार आ रहे हैं। नाइट में पूरी कंपनी चल रही है हमारे बावजूद कहते हुए नहीं मान रहे।
बताओ आप कुछ। इसके पहले आपका 24 तारीख को धरना था, उसके पहले आपकी मांगे मान ली गई थी, क्या उससे समाधान नहीं हो पाएगा आपका? नहीं हो पाएगी, कोई समाधान नहीं हो पाया। उसके पहले एक CIO2 कंपनी आपके साथ लगी हुई थी जी, उसके बाद समाधान हुआ था। समाधान हुआ था, उन्होंने उनके सामने कह दिया कि ये सब आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, फिर भी कोई मांगे हमारी इन्होंने पूरी नहीं करी। एम्बुलेंस की समस्या और मांगे, की वजह क्या है? वजह हमारी समस्या ये थी, एक तो कंपनी में किसी ऑपरेटर को किसी को कोई परेशानी हो जाए, कंपनी में एम्बुलेंस की सुविधा थी, वो एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हुई, और डबल ओवर टाइम की मांग थी, 2 घंटे डबल दे रहे हैं। और किस किस बाकी बिंदु सिंगल- पे यूनियन ने आप कंपनी से आपके बीच मध्यस्थता कराई थी? क्या क्या बिंदु थे वो आप, और क्या मांगे मान ली गई थी? जो मांगे ये है कि आपकी एक एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी आपको, सब ओवर टाइम डबल मिलेगा। समस्या थी और क्या क्या मांगे हुई थी आपकी? ये मांगे हुई थी, ओवर टाइम डबल मिलेगा, एम्बुलेंस सुविधा मिलेगी, स्टाफ को चेंज करके दूसरी यूनिफॉर्म में भेज दिया जाएगा जी। उसके बाद मिलेगा, और 15 जो ओवर टाइम 5 बजे के बाद आप कंपनी बताएं। चलती है। टी लंच भी मिलेगा 5 बजे के बाद जी। आज भी कोई टी लंच नहीं मिलता है, नहीं कुछ भी बनता नहीं है, समोसे भी नहीं बनते, चाय भी नहीं बनती, कुछ नहीं बनता, और सबको काम को ऐसे लगाते काम अंदर का लगातार कंपनी लगाते रहते हैं। के जो कार्य प्रणाली है, अंदर का वातावरण कैसा है, किस चीज़ से आप लोगों को समस्या आ रही थी जो आपको धरने पे बैठना पड़ा, अपनी समस्या ट्रेड यूनियन के पास ले जाना पड़ा, और तब भी आप लोगों को जो फैसला है आपका नहीं हो पा रहा, समस्या आपकी लगातार आज बनी तक भी है? ओवर टाइम पिछली पहले चलता था, ओवर टाइम डबल मिलता था, मगर अब सिंगल मिल रहा है, पहले सिंगल मिलने लगा फिर, और 2 छुट्टी वो आज तक ही पास नहीं, जो पहले बोल दिया हाँ पास हो जाएंगी, कोई छुट्टी नहीं मिली। आप बताओ अतुल भाई। कुछ ओवर टाइम जो लगाया जाता है उसका क्या डबल मिलता है? हाँ single डबल मिलता है पहले, और अब 2 घंटा डबल मिल रहे हैं, और बाकी सब सिंगल मिल रहा है। अच्छा, ओवर टाइम आपको कब से लग रहा है इस समय? ये लग रहे हैं 23 तारीख से ना। तो इस तरह से लगने लगा, नहीं बाकी पहले पे स्लिप पे डबल दिखा डबल अच्छा, वर्तमान में जो अधिकारी आपने जो यहाँ से अपनी कंपनी के जो वर्कर थे, जो अधिकारी थे, वो आपने जब यहाँ से निकाले गए थे, उसके बाद क्या आपकी कंपनी में वो दिखाई दे रहे हैं? आ रहे हाँ आ रहे हैं जी, डेली आ रहे हैं, नाइट में आ रहे थे। नाइट में आ रहे हाँ हैं। जी। इसमें वर्तमान में नए अधिकारी कौन कौन से हैं? नया तो बताओ। एक ही है बस, एक ही चेंज हुए हैं जो खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में होप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक्स एनर्जी एनवायरनमेंट। होप इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम का फिरोजाबाद के नगला बरी चौराहे के समीप हुआ शुभारंभ। बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को देखते हुए होप इलेक्ट्रिक लाया है आपके लिए न्यू मॉडल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एंड बाइक। होप कंपनी ने अभी 2 मॉडल ही मार्केट में उतारे हैं, लियो और लाइव। इसकी खूबी की बात की जाए तो ये एक बार चार्ज होने पर 80 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लियो और लाइफ दोनों में है ट्रेंडी डिजाइन। हमारा पता ख्वाजा स्टील फर्नीचर के बराबर वाली गली, बरी का नगला, फिरोजाबाद। हमारा मोबाइल नंबर है 8439786525 9412265608।